नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नक्षत्र एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए लेकर आए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला और आज का हमारा जो टॉपिक है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। काजरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? काजरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए. राजस्थान वन विभाग, बी. भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, सी. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या फिर डी. भारतीय पर्यावरण संरक्षण विभाग। हमारा इसका सही उत्तर होगा सी. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? ए. 1952, बी. 1965, सी. 1975 या फिर डी. 1959। हमारा इसका सही उत्तर होगा डी. 1959। अब हम चलते हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। काजरी की स्थापना किस जिले में की गई? काजरी की स्थापना किस जिले में की गई? हमारा ऑप्शन है ए. जयपुर, बी. बीकानेर, सी. जोधपुर या फिर डी. उदयपुर। हमारा इसका सही उत्तर होगा सी. जोधपुर। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। काजरी के कितने क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है? काजरी के कितने क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है? ए. 4, बी. 3, सी. 6 या फिर डी. 5। हमारा इसका सही उत्तर होगा डी. 5। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। काजरी का मुख्य कार्य है, काजरी का मुख्य कार्य है। ए. राज्य के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों का विकास, मरुस्थल की रोकथाम, शोध अध्ययन संबंधी कार्य और डी. उपरोक्त सभी। तो अगर इस प्रश्न को ध्यान से देखा जाए और ध्यान से पढ़ा जाए तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए है राज्य के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों का विकास, ये भी कार्य काजरी का कार्य है। मरुस्थल की रोकथाम, ये भी काजरी का कार्य है। शोध अध्ययन संबंधी कार्य, ये भी काजरी का कार्य है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो है डी, क्योंकि काजरी के ये तीनों ऑप्शन ही इसके कार्य है। तो इसका आंसर डी होगा। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान अफ्रीका मुख्यालय कहाँ है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान अफ्रीका मुख्यालय कहाँ है? ए. अजमेर, बी. जोधपुर, सी. उदयपुर या फिर डी. सीकर। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा जोधपुर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। शुष्क व अर्ध क्षेत्रों में वानिकी संबंधी, शुष्क व अर्ध क्षेत्रों में वानिकी संबंधी अनुसंधान हेतु कौन सी संस्था की स्थापना की गई? ए. काजरी, बी. आफरी, सी. सीरी या फिर डी. नीरी। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है बी. आफरी। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी का कार्य क्षेत्र है। ए. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बी. राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर सी. राजस्थान, गुजरात, दादर नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप और डी. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो है सी. राजस्थान, गुजरात, दादर नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप
अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ किस जिले में स्थित है? केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ किस जिले में स्थित है? ए हनुमानगढ़, बी श्रीगंगानगर, सी बीकानेर या फिर डी जैसलमेर। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है बी श्रीगंगानगर। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म निम्न में से कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है ए जैतसर श्रीगंगानगर, बी सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, सी बिछवाल बीकानेर या फिर डी सेवर भरतपुर। तो हमारा इसका जो उत्तर होगा वो है बी सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ श्रीगंगानगर की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी रूस या फिर डी जापान। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है सी रूस। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर, केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर श्रीगंगानगर स्थापना कब की गई? ए 1956, बी 1962, सी 1943 या फिर डी 1988। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी 1962। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर, केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ए रूस, बी कनाडा, सी ब्रिटेन या फिर डी जर्मनी। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है बी कनाडा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्थान में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1941, बी 1943, सी 1945 या फिर डी 1947। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी 1943। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए दुर्गापुरा जयपुर, बी सेवर भरतपुर, सी तबीची अजमेर या फिर मालपुरा टोंक। तो हमारा जिसका सही उत्तर होगा वो है ए दुर्गापुरा जयपुर। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? ए अजमेर, बी भरतपुर, सी सीकर या फिर डी जयपुर। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो है डी जयपुर। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ए 1943, बी 1956, सी 1988 या फिर डी 1972। तो हमारा जिसका सही उत्तर होगा वो है सी 1988। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय की स्थापना कब की गई थी?
राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? ए 1943, बी 1988, सी 1993 या फिर डी 1956? तो हमारा इसका सही उत्तर होगा सी 1993। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? ए अविकानगर टोंक, बी सेवर भरतपुर, सी जोहड़बीड़ बीकानेर या फिर डी रामसर अजमेर? तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है बी सेवर भरतपुर। अब चलते हम हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए राई सरसों उत्पादन में वृद्धि करना, बी चना सरसों उत्पादन में वृद्धि करना, सी गन्ना सरसों उत्पादन में वृद्धि करना और डी तिल सरसों उत्पादन में वृद्धि करना? हमारा इसका सही उत्तर होगा ए राई सरसों उत्पादन में वृद्धि करना। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ।